कई कहानियां ऐसी होती हैं जो कभी खत्म नहीं होती। वो बस कहानी बनकर ही रह जाती हैं और धीरे धीरे इतिहास का हिस्सा बन जाती हैं। ऐसी ही एक कहानी है महाराष्ट्र के कोंकण इलाके की, जहां 1980 के आसपास यशवंत के माता पिता का एक पुराना वाड़ा था, रत्नागिरी की गहराई में बसा हुआ। लेकिन उन्होंने उस घर को एक ऐसी रात छोड़ा जिस रात भारी बारिश हो रही थी, सड़कें कीचड़ में डूबी थीं और आसपास कोई गाड़ी भी नहीं थी। फिर भी आधी रात में घर छोड़कर भाग जाना, सोचिए कितनी भयानक मजबूरी आई होगी उन पर। उनका एक बेटा था, यशवंत। आज वो बड़ा हो चुका है और जवान होने के बाद जब भी वह अपनी मां से पूछता, आई, हम अपने पुराने वाड़े में वापस क्यों नहीं जाते, क्यों छोड़ा हमने वो घर, तो उसकी मां हमेशा एक ही जवाब देगी, बेटा, हम वहां नहीं जा सकते, कोई नहीं जा सकता, क्योंकि जिस रात हम निकले थे उस रात हमारे घर आधी रात में कोई आया था जिसने दावा किया था कि ये घर उसी का है। और फिर धीमी आवाज में कहती, वो इंसान इंसान नहीं था, वो किसी शैतान जैसा था। उसकी दहशत इतनी थी कि हम मुड़कर भी नहीं देख सके। सब छोड़ दिया हमने, घर, सामान, यादें, सब। यशवंत हमेशा ये बात सुनकर चुप हो जाता। अब कहानी शुरू होती है। शुरुआत भले 1980 में हुई थी, लेकिन इसकी दूसरी असली घटना 2024 में घटी। 2024 में यशवंत की उम्र अच्छी खासी हो चुकी थी। हाल ही में उसकी शादी भी हो गई थी। उसकी नई दुल्हन जाह्नवी थी। उनके परिवार में एक परंपरा थी, नई शादी के बाद दंपति को अपने कुलदेवता के मंदिर में जाना पड़ता है, जो उनके उसी रत्नागिरी वाले गांव में था। लेकिन पिछले 40 सालों से उस परिवार का कोई भी व्यक्ति उस गांव तक नहीं गया था, क्योंकि सभी जानते थे सवाल सिर्फ रहने का नहीं था, सवाल उस वाड़े के इतिहास का था। लेकिन यशवंत बहुत मॉडर्न सोच वाला था। वो बोला, मैं इन भूत प्रेत वाली बातों में विश्वास नहीं करता, मैं जाह्नवी को लेकर गांव जाऊंगा, बस। और दोनों निकल पड़े वापसी के उस रास्ते पर जिसे उसके परिवार ने दशकों से छुआ तक नहीं था। जैसे ही वो अपने गांव पहुंचे, आसपास के सारे रिश्तेदार उन्हें घेर कर खड़े हो गए, क्योंकि इतने सालों बाद पहली बार उनके परिवार का कोई सदस्य वापस आया था। सबके चेहरे पर हैरानी और खुशी दोनों थी। लेकिन यशवंत के दिमाग में तो बस एक सवाल था, मेरा वाड़ा कहाँ है? उसने अपने अंकल आंटी से पूछा। लेकिन सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। खामोशी को उसके चचेरे भाई आदित्य ने तोड़ा। पहले मेरे घर चल, आराम कर, कपड़े बदल, सब बाद में बताता हूं। आदित्य ने धीरे से कहा, तुम्हारे आई बाबा ऐसे ही उस घर को छोड़कर नहीं आए थे। वहां कुछ भटकता है, कोई जो जिंदा नहीं है। उसने आगे कहा, आज भी जो कोई उस वाड़े के पास जाता है 10 सेकंड से ज्यादा खड़ा नहीं रह पाता। एक अजीब भारी नेगेटिव एनर्जी है वहां। लगता है जैसे कोई अंदर से देख रहा हो, हंस रहा हो, या तुम्हें अंदर बुला रहा हो। ये सब सुनकर जाह्नवी डर के मारे कांप गई। लेकिन यशवंत बोला, ये सब कहानियां हैं, मैं वहां जाऊंगा ही, और अगर रहना है तो सिर्फ उसी वाड़े में रहूंगा जहां मैं बचपन में था। सब हैरान। 5 मिनट बाद यशवंत और जाह्नवी उस पुराने वाड़े के सामने खड़े थे। एक विशाल, खूबसूरत वाड़ा जो अब खंडहर बन चुका था। 40 साल से उसका गेट खुला का खुला पड़ा था। किसी ने उसे छुआ तक नहीं था। यशवंत ने गेट को धक्का दिया। धीरे धीरे पुरानी धूल हवा में उड़ी और वो अंदर चला गया। अंदर सब वैसा ही था जैसे 1980 की रात समय रुक गया हो। किचन में खाना वैसा का वैसा, कपड़े वहीं बिखरे हुए, बर्तन वहीं के वहीं, यहां तक कि पैसे और गहने भी अनटच्ड।
जैसे किसी ने घर को अचानक छोड़कर भाग लिया हो, बिना पीछे मुड़कर देखे। यशवंत ने कहा, जाह्नवी, तुम साफ सफाई शुरू करो, मैं कुछ खाने का सामान लेकर आता हूं। और वो बाहर चला गया। जाह्नवी किचन साफ कर रही थी। तभी उसे महसूस हुआ पीछे से कोई कमरे में गया। उसने मुड़कर देखा, ठीक यशवंत जैसा दिखने वाला एक आदमी। वो बोली, आप आ गए? लेकिन कोई जवाब नहीं। वो थोड़ा और आगे बढ़ी। सुनिए, आप आ गए हो ना? फिर भी चुप्पी। जैसे ही वो कमरे में पहुंची, उसका शरीर पत्थर जैसा जम गया। कमरे की छत के पंखे पर एक आदमी लटका हुआ था, आंखें पूरी खुली हुई, और वो फटी आवाज में कह रहा था, ये घर मेरा है, तुम्हारा नहीं। जाह्नवी चीख पड़ी। घर का मेन डोर जोर से बंद हो गया। वो खोलने की कोशिश करती रही, लेकिन वो हिल भी नहीं रहा था। उसे लगा जैसे वो फंदा उसी के गले में पड़ चुका हो। उसकी सांसें रुक रही थीं। उसे लग रहा था वो अभी इसी घर में मर जाएगी। बाहर से चीखें सुनकर यशवंत दौड़ता हुआ आया। दरवाजा नहीं खुल रहा था। उसने खिड़की से झांका। जाह्नवी बेहोश पड़ी थी और उसके पास एक लंबा 6 से 7 फुट का आदमी धीरे धीरे चलता हुआ बढ़ रहा था। यशवंत ने पूरा जोर लगाया, लात मारकर दरवाजा तोड़ा, अंदर आया, पर कमरा खाली था। कोई आदमी नहीं, सिर्फ सन्नाटा। उसने जाह्नवी को पानी के छींटे मारे। जाह्नवी होश में आते ही रोने लगी। जब से मैं इस घर में आई हूं, लगता है कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैं सोचती हूं वो तुम हो, लेकिन जब पास जाती हूं वो तुम नहीं होता। फिर उसने फुसफुसाकर कहा, यशवंत, मुझे लग रहा है वो मेरे अंदर आ चुका है। दोनों भागकर आदित्य के घर पहुंचे। यशवंत चिल्लाया, ये आदमी कौन है? ये क्या है? आदित्य बोला, ये कोई अजनबी नहीं, तुम्हारे ही पूर्वज थे। उसने बताया, उस पूर्वज ने इस वाड़े को खुद बनाया था। वो अकेला रहता था, एकदम अकेला। भूखमरी में था, लोगों से मदद मांगता था, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। एक दिन वो पागलपन की हद तक टूट गया और छत से फंदा लगाकर मर गया। तब से उस वाड़े में उसकी आत्मा भटकती रहती थी। कई लोग अंदर गए, लेकिन कोई ज्यादा देर नहीं टिक पाया। पंडित बुलाए गए, हवन पूजन हुआ और अंत में उस घर को मंत्रों से बंद कर दिया गया। लेकिन बंटवारे में वो वाड़ा यशवंत के पिता को मिल गया, और वही सब उनके साथ हुआ जो आज यशवंत और जाह्नवी के साथ हुआ। ये सुनकर यशवंत डर भी गया और अपने पूर्वज के लिए दुखी भी हुआ। शाम होते ही वो जाह्नवी के साथ उस वाड़े पर वापस गया। अंदर गया, सारे दरवाजे बंद किए, गेट पर बड़ा ताला लगाया। और कहां, इस घर पर अब मेरा कोई हक नहीं। ये घर तुम्हारा है, हमेशा से तुम्हारा था। हम यहां कभी वापस नहीं आएंगे। और वो वाड़ा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। आज भी पूरा इलाका आबाद है, सारे घर भरे हुए हैं, सिवाय उस एक वाड़े के, क्योंकि लोग कहते हैं रात में उस घर से अब भी हंसने और रोने की आवाज आती है। कहते हैं मरने से पहले वह पूर्वज पागल हो गया था, और आज भी वही पागलपन उस घर की दीवारों में कैद है। दोस्तों, कोकण इलाका जितना खूबसूरत है, उतनी ही गहरी और अनकही कहानियां यहां दबी पड़ी हैं। हम फिर मिलेंगे एक और सच्ची, काली और रहस्यमयी कहानी के साथ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।